आप सभी को गोपिका सखी का प्यार भरा राधे राधे। मीरा चरित्र को आगे बढ़ाते हैं। आंखें खुली तो स्वयं को मीरा ने सागर तट पर पाया। वही पिघले नीलम सा उताल लहरें लेता हुआ सागर और मीरा के हृदय में सुलगता हुआ वही विरह का दाह। बाईसा हुक्म, उषा काल हो गया, पधारे अब। आज रात्रि तो सबकी ठंडी हवा में यही आंख लग गई, पता ही नहीं लगा। मंगला घुटनों के बल सम्मुख बैठकर कह रही थी, मैं तो द्वारका में थी, यहाँ कैसे आ गई? यह कौन सा देश है? मीरा ने व्याकुलता से इधर उधर देखते हुए कहा, जैसे पांव के तले से धरती ही खिसक गई हो। यह द्वारका ही है हुक्म, और मैं आपके चरण दासी मंगला हूँ। आप पधारने की कृपा करें। मंगला ने बाहां पकड़कर उन्हें उठाया। ठंडी रेत में बैठे बैठे पांव अकड़ गए थे। उसने दबाकर उनकी जकड़न दूर की। मंगला, मैं द्वारकाधीश से, उनकी महारानियों से मिली। वहाँ का वैभव अतुलनीय है, और शतमहिषी वह दर्भी का सौहार्द, स्नेह, अपनत्व अकथनीय है। वह 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 देश कैसा सुहावना है। मीरा ने हल्के स्वर में कहना आरंभ तो किया, पर अंत में वाक्य अधूरा छोड़कर वाणी हृदय में दिव्य द्वारिका, वहाँ के सुगंधित एवं संगीतमय वातावरण, स्नेहाभिसक्ति व्यवहार, वहाँ के अनुभव की सरसता में समा गई। दिव्य द्वारिका के दर्शन के पश्चात मीरा के लिए स्वाभाविक था कि उसी रस दर्शन की फिर से अनुभूति की लालसा रखना, उसकी फिर से प्रतीक्षा करना। जैसे वृंदावन में प्रायः वह नित्य ही रात्रि में दिव्य वृंदावन के दर्शन करती थी, यहाँ भी प्रत्येक सूर्य अस्त के समय सागर तट पर खड़े मीरा को फिर से दिव्य द्वारका के उस सुगंधित वातावरण में प्रवेश पाने की प्रतीक्षा होती। पर सब कुछ तो ऐसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। जहाँ इधर श्री द्वारिका धाम में मीराबाई पल प्रतिपल विरह में उसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी जब वह अपने जीवन धन प्राण आराध्य श्री द्वारकाधीश का पुनः सानिध्य प्राप्त कर पाएंगी, तो उधर व्यवहारिक जगत में मेड़ता और चित्तौड़ पर संकट के घंघोर बादल मंडरा रहे थे। मीरा के चित्तौड़ परित्याग के बाद एक ना एक संकट के बादल सामने आते ही रहे। बादशाह अकबर ने योजनाबद्ध रीति से चित्तौड़ पर हमला बोल दिया। अकबर का सैन्य बल अधिक होने से 1568 में चित्तौड़ किले पर मुगल आधिपत्य स्थापित हो गया। मेड़ता के राव जयमल चित्तौड़ किले की रक्षा हेतु लड़ते हुए अद्भुत वीर गति को प्राप्त हुए। किले पर से भगवा ध्वज के उतरते ही राजपूती गौरव धूलि धूसरित हो गया। सुख शांति समृद्धि को दुख दरिद्रता दीनता ने डस लिया। कहीं साधु के कहने पर जनमानस में यह विचार तेजी से बुदबुदाने लगा कि भक्तिमती मेड़तड़ी कुंवरानी सा मीराबाई को सताए जाने का ही दुष्परिणाम है। अब तो यदि महिमामय मीराबाई वापिस मेवाड़ पधारें तो ही रूठे हुए देव संतुष्ट हों। चित्तौड़ के राजपुरोहित जी के साथ राठौड़ों के पुरोहित, मेवाड़ के प्रथम श्रेणी के 2 उमराव, जयमल जी के दोनों पुत्र हरिदास और रामदास और कई राठौड़ राणावत राजपूत सरदार एकत्रित हो एक दिन मीरा के निवास स्थान का पता पूछते हुए द्वारिका जा पहुँचे। मेवाड़ के राजपुरोहित जी ने मीराबाई को चित्तौड़ पर आई विपदा का चित्रण करते हुए बताया, आपके वहाँ से आने के पश्चात धीरे धीरे राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा दिनहीन एवं राजकोष रिक्त है। बड़े बूढ़ों का कहना है कि राज्य की यह अनर्थ कुंवरानिसा मेड़तड़ी जी को सताने और उनके चित्तौड़ परित्याग के कारण बिना न्योता आया है। इसलिए
मैं आपसे हाथ जोड़ निवेदन कर रहा हूँ कि आप वापस पधारें तो मेवाड़ की धरा पुनः शस से श्यामल हो उठे। राजपुरोहित जी ने सिर से साफा उतार कर भूमि पर रखा। मेरी इस पाग की लाज आपके हाथ में है, हमें सनाथ करें। हम आपके वहाँ से आ जाने से अनाथ हो गए हैं। मेड़ते के राजपुरोहित उठकर कक्ष में गए। मीरा ने भूमि पर सिर रख उन्हें प्रणाम किया। पुरोहित जी के साथ ही हरि सिंह जी और रामदास जी भी कक्ष में आए। उन्होंने मीरा को प्रणाम किया। सब ने आसन ग्रहण किया। सबके मुख मलिन थे। राजपुरोहित जी ने कहा, बाईसा हुक्म। केवल आपका श्वसुर कुल ही आपदाग्रस्त नहीं है, पितृकुल भी तीतर बीतर हो गया है। एक बार किसी साधु ने कहा था कि मेवाड़ में किसी साधु का अपमान हुआ है, जिसके कारण यह विपत्ति बरस पड़ी है। महाराज ने भी हाथ जोड़कर प्रणाम के साथ अर्ज विनय की है। आप वापस पधारे तो सबकी विपत्ति दूर हो। पुरोहित जी महाराज, मीरा ने उदास दुखित स्वर में कहा, मनुष्य केवल अपने ही कर्मों का फल पाता है। चित्तौड़ और मेड़ता की विपद गाथा सुनकर जी दुखा, किंतु सच मानिए यह मेरे कारण नहीं हुआ। मुझे कभी लगा ही नहीं कि कोई दुख गया और आया भी हो, तो मुझे आंख उठाकर देखने का समय ही नहीं था। तो वह दुख कैसे आया, किसके द्वारा आया, यह सब मुझे कैसे मालूम होता। यह वहम आप दोनों ही ओर के महानुभाव अपने मन से निकाल दें। और मेरे लौटने की बात कैसे संभव है। कभी आप लोगों ने अपने ससुराल में सुखपूर्वक रहती हुई अपनी बहन बेटी को कहा कि अब तुम पीहर चलो तो सब सुखी हो जाएं। अब इस दिव्य भूमि पर धाम में आकर कहीं लौटना होता है भाई। कहते हुए मीरा की आंखों से अश्रु बिंदु झलक पड़े। हरिदास, रामदास, शतरानी तलवार की भेंट चढ़ने के लिए ही पुत्र को जन्म देती है बेटा। तुम्हारे पिता, काका, भाई युद्ध में मारे गए, इसमें अनोखी बात क्या हुई। वीरों को जागतिक सुख नहीं, अपना धर्म और कर्तव्य प्रिय होता है। तुम्हारे पिता ने मुझसे अनेक बार युद्ध में वीर गति प्राप्त करने की अभिलाषा व्यक्त की थी। तुम्हें तो अपने पिता पर गौरव होना चाहिए। सम्यक कर्तव्य पालन का सुख ही सच्चा सुख है। अन्यथा देह तो प्रारब्ध के अधीन है। इसे तो वह सब सहना ही है जो उसका प्रारब्ध उसे दे। राजपूत की जीवन निधि धन धरा परिवार नहीं है, ईमान ही उसका कर्तव्य है। अबलाओं की भांति रोना क्षत्रिय को शोभा नहीं देता। उठो और प्रजा की सेवा में जुट जाओ, जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। मीरा ने साथ चलने की बात को टालते हुए कहा, कुछ दिन मुझे विचार करने का समय प्रदान करें। तब तक आप सभी सरदार द्वारकाधीश के दर्शन एवं सत्संग का लाभ उठावें। मीरा ने उन्हें कह तो दिया कि उसे सोचने का समय प्रदान करें, पर उसके अंतर मन में एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ। वह करुणा वरुणाले भगवान को करुणा की दुहाई देने लगी। यहाँ तक आने के पश्चात मैं वापस लौट जाऊं? यूं शरण में आए को लौटा देना तो आपका स्वभाव नहीं ठाकुर। फिर ऐसी परिस्थितियां क्यों उत्पन्न कर रहे हो जो आपके स्वभाव में ही नहीं। मैं तो आपकी जन्म जन्म की दासी हूं। मुझे दिशा दिखाओ हे नाथ। मीरा करुणा की गुहार लगाते हृदय का क्रंदन कर रोने लगी। मीरा रो रो कर अपने आराध्य से प्रार्थना करने लगी, इतनी निष्ठुरता तुम में कहाँ से आ गई है दयाधाम। क्यों मुझे अपने चरणों से दूर कर रहे हो। बहुत भटकी हूँ, अब तो इस देह में भटकने का दम भी नहीं रहा है।
और ना ही उन महलों के राजसी वैभव में बंद होकर व्यर्थ चर्चा में उलझने की हिम्मत है। अब मुझे अपने से दूर मत करो, मत करो। रात्रि में अनायास ही किसी का स्पर्श पाकर वह जग पड़ी। कांचना सन्मुख खड़ी थी। मीरा का मन उसे देख उत्साह से हुलस उठा। उसने पूछना चाहा कि क्या महादेवी ने मुझे याद फरमाया है, किंतु आसपास सोई ही दासियों का विचार करके वह चुप रही। वह कांचना का हाथ थामे हुए बाहर आई। घर के पीछे ही कुआं और छोटी सी बगिया थी। वहां आकर कांचना कुएं की जगत पर बैठ गई और मीरा को भी बैठने का संकेत किया। मुझे महादेवी रुक्मणी ने भेजा है कि आपको मैं आपके पिछले जन्म का वृत्तांत बता दूं, जिससे आपकी घबराहट, दुख कुछ कम हो जाए। मीरा ने मौन दृष्टि से उसकी ओर देखा। आप वज्रकुल की माधवी हैं। उसने मीरा की ओर देखा। उसका अभिप्राय समझकर मीरा ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। कांचना आगे बतलाने लगी। सूर्य ग्रहण के समय जब समस्त ब्रजवासी बाबा मैया के साथ देवी वृषभानुजा श्री राधा रानी कुरुक्षेत्र पधारी, तब उनके साथ आप भी थी। कुछ समय कुरुक्षेत्र में रहकर संपूर्ण वज्र शिविर को साथ लिए प्रभु द्वारिका पधारे, जहाँ अभी गोपी तलाई का स्थान है। वहीं सभी जन ठहरे। देवी वृषभानुजा, उनकी सखियां, गोपालों और व्रज के जन जन का अनन्य प्रेम और असीम सरलता देखकर द्वारिका के लोग और महारानियां मन ही मन न्योछावर थी। वे एक एक दिन अपने यहाँ सबको प्रीति भोज के लिए आमंत्रित करना चाहती थी, परंतु संख्या की बहुलता के कारण संभव नहीं लगता था। अतः यह निश्चित हुआ कि सर्वप्रथम एक एक दिन 8 पटरानियां भोजन का आयोजन करें। एक दिन महाराज उग्रसेन और कुछ दिन ऐसे ही प्रधान प्रधान सामंतों के यहाँ। अंत में 100 महारानियां मिलकर एक एक दिन भोजन का आयोजन करें। निश्चय के अनुसार ही ब्रजवासियों का भोजन और स्नेहाभिसक्ति स्वागत सत्कार हुआ। श्री किशोरी जू के शील, सदाचार, सरलता और सौंदर्य पर महारानी वैदर्भी जी ऐसे मुग्ध हुई जैसे अपने ही प्राणों के साथ देह का लगाव होता है। वे बार बार उन्हें आमंत्रित करती, अपने ही सुकुमार हाथों से रंधन कार्य करती और अतिशय प्रेम एवं अपार आत्मीयता पूर्वक अपने हाथों से जिमाती। कभी कभी दोनों एक ही थाली में भोजन करती और प्रभु की बातें चर्चा करते हुए ऐसी घुल मिल जाती कि लगता जैसे दो सहोदरा बहनें बहुत काल पश्चात मिली हों। भानुनंदिनी अकेली नहीं पधारती थी, उनके साथ 2-4 सखियां अवश्य ही होती। एक बार उनके साथ आप भी पधारी थी। द्वारकाधीश के पट महादेवी साक्षात लक्ष्मी रूपा वैदर्भी के महल का असीम ऐश्वर्य और अतुल वैभव देखकर एक दो क्षण के लिए आपके मन में भी उस वैभव आनंद की सुखानुभूति प्राप्त करने की और द्वारकाधीश की महारानी बनने की स्फुरना उभरी। थोड़ी ही देर में वह सब भूलकर आप श्री किशोरी जी के साथ वापस वज्र शिविर में लौट आए। किंतु काल के अनंत विस्तीर्ण अंक में आपका वह संकल्प जड़ित हो गया। अपनी उस अभिलाषा की पूर्ति की एक झांकी आप कुछ दिन पूर्व पा चुकी हैं। अब जो यत्किंचित आपकी आकांक्षा शेष बाकी रही है, वह प्रसाद भी पाकर आप शीघ्र ही किशोरी जू की नित्य सेवा में दिव्य वृंदावन में पधार जाएंगी। मीरा पलके झुकाए अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत और अपनी क्षणिक अभिलाषा का ब्यौरा श्रवण कर रही थी। उसकी आंखों से धीरे धीरे स्रवित होती हुई अश्रुओं की धारा उसके वस्त्रों को भिगो रही थी। पर थोड़ी हिम्मत जुटाकर मीरा ने रूंधे कंठ से पूछा,
क्या मुझे द्वारका से मेवाड़ लौटना होगा? अब मैं इस देह को और नहीं रखना चाहती। इस देह के रहने से, इसके संबंधों से ही ये जंजाल उठ खड़े हो रहे हैं। नहीं, अब विलंब नहीं। कुल बस 5-7 दिन और। कांचना मुस्कुराई। आप दिव्य द्वारिका के सच्चिदानंद महल में पधार जाएंगे, किंतु देह नहीं छूटेगी। केवल आपका स्वरूप ही परिवर्तित होगा। यही समाचार देने मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुई हूँ। अब आज्ञा हो। कहते हुए कांचना उठ खड़ी हुई। मीरा ने उठकर कांचना के दोनों हाथ थाम लिए। महादेवी रुक्मणी बहन के चरणों में मेरी ओर से प्रणाम निवेदन करना। बड़ी कृपा की जो तुम आ गई कांचना। तुम्हारे आगमन से हृदय को शीतलता मिली, जैसे जले घाव पर शीतल लेप लगा हो। अब हृदय में कोई दुविधा नहीं। सब स्वच्छ और दूर तक नजर आ रहा है। सभी शांत, सभी महारानियों को और प्रभु को मेरा प्रणाम निवेदन करना। मीरा ने शांत स्वर से कहा। प्रणाम करके कांचना चल दी। कुछ दूर तक उसकी देह का प्रकाश और झिलमिलाते हुए पीत वस्त्र दिखलाई देते रहे। फिर वह लोप हो गई। मीरा धीमे और छोटे पग भरती अपने कक्ष में वापस लौट आई। उसका मन चाहे शांत था, बहुत से प्रश्नों का समाधान हो गया था, पर फिर भी जीव की अपूर्ण और स्वाभाविक अभिलाषाओं का चिंतन कर और उनकी पूर्ति के लिए करुणापूर्ण प्रभु की चेष्टा का मनन कर वह आश्चर्यचकित भी थी। मीरा ने 5-6 दिन तक कोई भी ठोस उत्तर राजपुरोहित जी को नहीं दिया। वह तो कांचना के द्वारा इंगित किए गए उस प्रतीक्षित पल की बाट जो रही थी। उसे कभी भी वापस चित्तौड़ लौटकर जाना ही नहीं था। वह तो ऐसे ही कुछ दिन और बिता रही थी। पर राजपुरोहित जी को जब कोई अनुकूल उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने अनशन करने का निश्चय कर लिया। राठौड़ों के पुरोहित जी भी उनके समीप साथ देने बैठ गए। अनशन की बात सुन कर मीरा ने कई प्रकार से उन्हें समझाने का प्रयत्न किया, पर उन्होंने रीते हाथ लौटने की अपेक्षा मरना श्रेष्ठ कर समझा। 2 दिन और निकल गए। ब्राह्मणों को यूं भूखे मरते देख वह व्याकुल हो उठी। अंत में मीरा ने उन्हें आश्वासन दिया, मैं प्रभु से पूछ लूं, वे आज्ञा दे देंगे तो मैं आपके साथ चलूंगी। उस समय द्वारकाधीश की मंगला आरती हो चुकी थी और पुजारी जी द्वार के पास खड़े थे। दर्शनार्थी दर्शन करते हुए आ जा रहे थे। राणावतों और मेड़तियों के साथ मीरा मंदिर के परिसर में पहुंची। मीरा ने प्रभु को प्रणाम किया। पुजारी जी मीरा को पहचानते थे और उन्हें यह विदित था कि इन्हें लिवाने के लिए मेवाड़ के बड़े बड़े सामंतों सहित राजपुरोहित आए हैं। चरणामृत और तुलसी देते हुए उन्होंने पूछा, क्या निश्चित किया? क्या जाने का निश्चय कर लिया? आपके बिना द्वारिका सूनी हो जाएगी। हाँ जी महाराज, वही निश्चित नहीं कर पा रही। अगर आप आज्ञा दें तो भीतर जाकर प्रभु से ही पूछ लूं। हाँ हाँ, पधारो बा। आपके लिए मंदिर के भीतर जाने में कोई भी बाधा नहीं। पुजारी जी ने अतिशय सम्मान से कहा। पुजारी जी की आज्ञा ले मीरा मंदिर के गर्भगृह में गई। हृदय से प्रभु को प्रणाम किया और ठाकुर जी के समक्ष जा खड़ी हुई। एकाएक मीरा ने देखा कि उसके समक्ष विग्रह नहीं, बल्कि स्वयं द्वारकाधीश वर के वेश में खड़े मुस्कुरा रहे हैं। मीरा अपने प्राण प्रियतम के चरण स्पर्श के लिए जैसे ही झुकी। दुष्टों का नाश, भक्तों को दुलार,
शरणागतों को अभय और ब्रह्मांड का पालन करने वाली सशक्त भुजाओं ने आर्त, विह्वल और शरण मांगती हुई अपनी प्रिया को बंधन में समेट लिया। क्षण मात्र के लिए एक अभूतपूर्व प्रकाश प्रकट हुआ, मानो सूर्य चंद्र एक साथ अपने पूरे तेज के साथ उदित होकर अस्त हो गए हों। इसी प्रकाश में प्रेम दीवानी मीरा समा गई। उसी समय मंदिर के सारे घंटे, घड़ियाल और शंख स्वयं जोर जोर से एक साथ बज उठे। कई क्षण वहां पर खड़े लोगों की समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। एकाएक चमेली, भाई साहब, हुक्म, पुकारती मंदिर के गर्भगृह की ओर दौड़ी। पुजारी जी ने सचेत होकर हाथ के संकेत से उसे रोका और स्वयं गर्भगृह में गए। उनकी दृष्टि चारों ओर मीरा को ढूंढ रही थी। अचानक प्रभु के पार्श्व में लटकता भगवा वस्त्र खंड दिखाई दिया। वह मीरा की ओढ़नी का छोर था। लपक कर उन्होंने उसे हाथ में लिया, पर मीरा कहीं भी मंदिर में दिखाई नहीं दी। निराशा के भाव से भावित हुए पुजारी ने गर्भगृह से बाहर आकर न करते हुए सिर हिला दिया। उनका संकेत समझ सब हतोत्साहित एवं निराश हुए। यह कैसे संभव है? अभी तो हमारे सामने उन्होंने गाते हुए गर्भगृह में प्रवेश किया है, भीतर नहीं है, फिर कहाँ है? हम मेवाड़ जाकर क्या उत्तर देंगे? वीर सामंत बोल उठे, मैं भी तो आपके साथ ही बाहर था, मैं कैसे बताऊं कि वह कहाँ गई? स्थिति से तो यही स्पष्ट है कि मीराबाई प्रभु में समा गई, उनके विग्रह में लीन हो गई। पुजारी जी ने उत्तर दिया, पर चित्तौड़ और मेड़ता के वीरों ने पुजारी जी की आज्ञा ले स्वयं गर्भगृह के भीतर प्रवेश किया। दोनों पुरोहितों ने मूर्ति के चारों ओर घूमकर मीरा को ढूंढने का प्रयास किया। सामंतों ने दीवारों को ठोका, फर्श को भी बजाकर देखा कि कहीं नीचे से नरम तो नहीं। अंत में जब निराश होकर बाहर निकलने लगे तो पुजारी ने कहा, आपको बाकी ओढ़ने का पल्ला नहीं दिखता? अरे बा प्रभु में समा गई हैं। दोनों पुरोहितों ने पल्ले को अच्छी तरह से देखा और खींचा भी, पर वह तनिक भी खिसका नहीं। तब वह हताश हो बाहर आ गए। इसी समय तक ढोल नगारे बजने आरंभ हो गए थे। पुजारी जी ने भुजा उठाकर जय घोष किया, बोल मीरा माँ की जय, द्वारकाधीश की जय, भक्त और भगवान की जय। लोगों ने जय घोष दोहराया। तीनों दासियों का रुदन वेग मानो बांध तोड़कर बह पड़ा हो। अपनी आंखें पोंछते हुए दोनों पुरोहित उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। इसी प्रकार मेड़ता और चित्तौड़ की मूर्तिमान गरिमा अपने आराध्य में समा गई। मीरा चरित्र का आज यहीं पे समापन होता है। धन्य है मीराबाई, धन्य है मीराबाई। किस तरह से उन्होंने अपने जीवन काल में प्रभु श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानकर उनकी इतनी भक्ति भाव में मग्न हो गई कि उन्हीं में वो समा गई। प्रभु सबको अपनी भक्ति इसी प्रकार दे जिस प्रकार उन्होंने मीराबाई को दी है। धन्य है मीराबाई। हे प्रभु, सबको अपनी भक्ति इसी तरह से दें जिस तरह से आपने मीराबाई को दी। जय जय श्री राधे।